गाय के आशियानों पर आम जनता ने किया कब्जा, इसलिए गायों ने बना दिया सड़कों को अपना डेरा। जी हां, हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में इन दिनों गायों की सुरक्षा को लेकर राज्य और केंद्र सरकार है बड़ी बड़ी दावे कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर गायों की जो दयनीय स्थिति है, जिसका जीता जागता प्रमाण आपको ये देख सकते हैं, मेरे पीछे देखने को मिल जाएगा। ये नहीं कि व्यवस्था में, तो साथ ही साथ जो राज्य और केंद्र सरकार है गायों की सुरक्षा को लेकर तो करोड़ों रुपए पैसे पानी की तरह बहा रहे हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या गायों की सुरक्षा हो पाती है, जिसका जीता जागता प्रमाण आपको सड़कों पर देखने को मिल जाएगा। गाय, ये बेजुबान मासूम जो गाय है, अगर ये बोल सकती तो हम इनसे पूछ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में इस कदर जो कब्जाधारियों के हौसले ऐसे बुलंद है कि आम जनता को पैर रखने की जगह नहीं है। एक तरफ तो जो केंद्र पर बैठी बीजेपी की सरकार है, एक पेड़ मां के नाम कहती है, लेकिन आपको बता दें कि क्या जमीनी स्तर पर तो शासकीय जमीन इतनी बच चुकी है जिस पर क्या एक पौधा लगाया जाता है। ग्रामीण स्तरों की बात करें, शहर तो बहुत दूर की बात है, आजकल ग्रामीण स्तरों में इस कदर जो कब्जाधारियों के हौसले बुलंद है कि शासकीय जमीन पर पैर रखने की जगह नहीं है, तो वहां पर इंसान तोड़े कहां जाए। आशियानों पर आम जनता ने किया कब्जा, इसलिए गायों ने बना दिया सड़कों को अपना डेरा। जी हां, हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में इन दिनों गायों की सुरक्षा को लेकर राज्य और केंद्र सरकार है बड़ी बड़ी दावे कर रही हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर गायों की जो दयनीय स्थिति है, जिसका जीता जागता प्रमाण आपको ये देख सकते देखने को मिल जाएगा। ये देख सकते हैं, ये है जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ ब्लॉक अंतर्गत, नवागढ़ ब्लॉक अंतर्गत खिसोरा और भौतरा के बीच का यह पुल का मुख्य मार्ग है, जहां पुल के मुख्य मार्ग पर किस प्रकार से देख सकते हैं जो सैकड़ों गाय हैं यहाँ पर डेरा जमाकर बैठे हैं कि छत्तीसगढ़ के सड़कों पर आपको ऐसे गाय, सैकड़ों गाय सड़कों पर देखने को मिल जाएगा। इसका खामियाजा सीधे गायों की मौत को चुकाना पड़ता है। हम आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से आम जनताओं द्वारा शासकीय जो जमीन होते हैं, गौचर जो जमीन होते हैं, इन पर कब्जा करते हैं, इनके कारण इनको कहीं आने जाने की भी व्यवस्था नहीं थी। साथ ही साथ जो राज्य और केंद्र सरकार है गायों की सुरक्षा को लेकर तो करोड़ों रुपए पैसे पानी की तरह बहा रहे हैं, वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या गायों की सुरक्षा हो पाती है, जिसका जीता जागता प्रमाण आपको सड़कों पर देखने को मिल जाएगा कि कैसे सड़कों पर ये जो गाय है इस प्रकार से रहते नजर आते हैं। हम आपको बता दें कि पक्ष और विपक्ष पार्टियों में तनाव की स्थिति बनी रहती कि गायों की सुरक्षा को लेकर कौन सरकार कितनी क्या कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर देख सकते हैं न तो कांग्रेस इस पर किसी प्रकार का ठोस कदम उठाई, न बीजेपी सरकार, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकाल में भी नरवा गरवा घुरवा बारी योजना के तहत यहाँ पर गौठान निर्माण के लिए करोड़ों रुपए पैसे पानी की तरफ, लेकिन जैसे ही बीजेपी आया यहाँ पर गांव की सुरक्षा को देख सकते हैं, वह जो योजना है धरे के धरे नजर आ जाते हैं। हम आपको बता दें कि जिस प्रकार से गायों की भी दयनीय स्थिति हुई है, इन गायों को सड़कों पर कुचला जाता है, फिर भी जो सरकार मौन होती है। लगातार देख सकते हैं जो गाय है इनकी यह बेबसी है, लाचारी है यहाँ पर सड़कों पर बैठने की, क्योंकि इनको कहीं पर बैठने की व्यवस्था नहीं की है। इनके लिए न तो सरकार किसी प्रकार की ठोस कानून बनाई जाती है, न इनके लिए ठोस व्यवस्था की जाती है, जिसके चलते आज गाय सड़कों पर मरते नजर आते हैं। गाय, ये बेजुबान मासूम जो गाय है, अगर ये बोल सकती तो हम इनसे पूछ सकते हैं बेजुबानों पर किस प्रकार से यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ में अत्याचार हो रहा है। अगर ये गाय जो खुले मैदान पर जाते हैं, जो घास जमीन पर जाते हैं, तो यहाँ पर किसानों का इस प्रकार से जो शासकीय जमीन पर आतंक है कि उन पर कब्जा करके उन पर भी बुआई कर देंगे। लगातार आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में इस कदर जो कब्जाधारियों के हौसले ऐसे बुलंद है कि आम जनता को पैर रखने की जगह नहीं है। एक तरफ तो जो केंद्र पर बैठी बीजेपी की सरकार हुई, एक पेड़ मां के नाम कहती है, लेकिन आपको बता दें कि क्या जमीनी स्तर पर को शासकीय जमीन इतनी बच चुकी है जिस पर क्या एक पौधा लगाया जाएगा। ग्रामीण स्तरों की बात करें, शहर तो बहुत दूर की बात है, आजकल ग्रामीण स्तरों में इस कदर जो कब्जाधारियों के हौसले बुलंद है कि शासकीय जमीन पर पैर रखने की जगह नहीं है, तो वहां पर इंसान तोड़े कहां जाएगा। ऐसी स्थिति में देख सकते हैं इन मासूम बेजुबानों की स्थिति कैसे होगी, जहां पर ये लोग तो ना इनका कोई आशियाना है, ना कहीं इनको भोजन पानी की जहां व्यवस्था मिलती है, गौचर भूमि उन पर भी किसानों का कब्जा है। ऐसे में ये जो बेजुबान गाय है जाए तो जाए कहां, इसलिए ये जो बेजुबान गाय है सड़कों पर डेरा जमा रहे हैं। ये सड़कों पर डेरा केवल आपको जांजगीर चांपा जिले में ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के सड़कों पर देखने को मिल जाएगा, जहां हर रोज इन सड़कों पर जो डेरा जमाए होते हैं इन बेजुबानों को
कुचला जाता है, फिर भी जो सरकार है मुख्य दर्शक बने बैठी है। सरकार तो केवल बस दावे कर रही है कि गायों की सुरक्षा की बात बस कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर उनकी जो योजना है यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। क्योंकि अगर उनकी योजना जमीनी स्तर पर अगर आती तो जमीनी स्तर पर ये गाय आज सुरक्षित रहती। कहीं ना कहीं ये गाय आज यहाँ पर भूखे, देख सकते हैं मेरे पीछे सैकड़ों गाय यहाँ पर भूखे बैठे दिखाई दे रहे हैं। इन पर ना तो सरकार की नजर पड़ी है, ना गौ रक्षक की नजर पड़ी है। आखिरकार कब तक इस प्रकार से गायों की जो मौतों का जिम्मेदार कौन लेगा? लिहाजा जो पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टी है आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, मगर इनकी सुरक्षा को लेकर कोई भी पार्टी अभी जमीनी स्तर पर नहीं आ रही। बहरहाल के लिए अब देखना यह होगा कि खबर चलने के बाद इस प्रकार के छत्तीसगढ़ राज्य सरकार और केंद्र पर बैठी बीजेपी की सरकार है गायों की सुरक्षा को लेकर आगे क्या ठोस कदम उठाती है, यह देखने वाली बात है। बहरहाल के आगे खबरों के लिए बने रहिए खबरें सच तक न्यूज चैनल से। कैमरामैन साहब हम साहू के साथ पप्पू यादव की खास रिपोर्ट।